नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंकित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के जीरो मोड़ इलाके में मौजूद हैं और इंजन डीकार्बोनाइजिंग मशीन यहां पे इंस्टॉल की गई है। अब इसका काम क्या है, जम्मू से भी काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं वो मीडिया ने पोस्ट किए थे। आपको पता ही होगा कि गाड़ियों के इंजन में, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उनके इंजन में जो कार्बन जमा हो जाता है उसे साफ़ करने के लिए इस मशीन के ज़रिए उसे साफ़ किया जाता है। उससे अब फ़ायदा क्या क्या होता है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा भी गया है कि रिड्यूस पोल्यूशन 40 to 80% इंस्टेंटली, इंक्रीज़ इन माइलेज, इंक्रीज़ इन पिकअप, एक्स्ट्रा। ये तमाम वो फ़ायदे हैं जो दावा किया जाता है कि इंजन डीकार्बोनाइजिंग मशीन के इस्तेमाल से, यानी कि इससे जो इंजन साफ़ किया जाता है उसके बाद ये तमाम फ़ायदे वाहन को होते हैं और उससे माइलेज बढ़ती है, यानी कि पेट्रोल की से जो एवरेज है वाहन की वो भी बढ़ती है, जो उसकी एक्चुअल एवरेज होती है वो मिलती है। हमारे साथ जो इस दुकान के मालिक हैं जिन्होंने इस मशीन को इंस्टॉल किया है वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके वो भी जानने की कोशिश करते हैं और ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से ये जो पाइप है, मशीन से जो पाइप निकल रही है, ये कहाँ पे लगाई जाती है वाहन के और किस तरह से कार्बन की सफाई इंजन से की जाती है। सर, क्या नाम है आपका और कब ये मशीन जो है इंस्टॉल की गई है? क्या अभी पूरी तरह से फंक्शनल है? जो भी तमाम वाहन आपके पास आ रहे हैं, क्या कुछ वाहन आए हैं या फिर अगर आ रहे हैं तो क्या उनका इंजन जो है वो साफ़ उससे अब किया जा रहा है? और रिज़ल्ट जो उनका फीडबैक है जिन्होंने यहाँ से सफाई, क्या वो भी मिलना शुरू हो गया है? और कैसे आप दावा कर सकते हैं कि ये तमाम जो फ़ायदे आपने लिखे हैं ये वाहन को होंगे, माइलेज बढ़ेगी, ये दावे से क्या आप बोल सकते हैं? पहले तो मैं रियासी अपडेट का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो आप यहां पे आए हमारे पास। सर, मैंने ये मशीन जो है ये कल यहां पे इंस्टॉल की है, तो मैंने 3 से 4 गाड़ियाँ जो अभी तक कर ली हैं, तो उनका मेरे को अभी तक अच्छा रिस्पांस आ गया है। तो 1-2 बाइकें भी किया, उनका भी अच्छा रिस्पांस, यानी कि जैसे ही आप इंजन साफ़ करते हैं, कार्बन साफ़ करते हैं इंजन से, उसी समय रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, जो थोड़ा स्मूथ हो जाती है गाड़ी? जी सर, बिल्कुल उसी टाइम आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जब प्रोसेस आधा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको खुद जो है वो दिख जाएगा कि क्या गाड़ी में फ़र्क आया और क्या नहीं आया। चलिए, अब सबसे पहले इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या ये तमाम फंक्शन है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है? ये आपने ऑन कर दी ये मशीन? जी सर, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये अभी मैंने ऑन कर दी है। अब मैं इस गाड़ी का जो ये डाटा, ये कितनी चली है, कितने सीसी इंजन है इसका, वो सारा मैं इस पर लगाऊंगा। उसके बाद मैं अपना मारुति वाहन को इस समय आप डीकार्बोनाइज करेंगे, यानी कि इसको लगाकर इसका जो इंजन है वो आप साफ़ करेंगे, मारुति ये वाहन? जी सर, जी सर जी। तो अभी मैं अपना प्रोसेस शुरू करूंगा आपके सामने। ये थोड़ा समझना चाहेंगे, ये तमाम जो पैरामीटर्स ये दिए गए हैं तो ये क्या क्या है? सर, ये जो है, ये जो वोल्टेज आ रही है, ये वो वोल्टेज बता रहा है कि इतनी वोल्टेज आ रही है इसमें। ये इसकी फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि ये इतनी फ्रिक्वेंसी है इसमें। तो सर, ये इसकी जो है ये स्क्रीन है, इसमें हम इस पर जो है डाटा फीड करेंगे अपना कि कौन सी गाड़ी है, कितने सीसी इंजन है इसका, वो सब हम इस पर फीड करेंगे। फिर सर हमारा प्रोसेस जब चलेगा, टाइमिंग वगैरह वो सब इसमें बता देगा हमें कि इतनी टाइमिंग हो गई है, इतनी बच गई है। पूरा प्रोसेस जो है वो इसमें आपको दिख जाएगा। अभी आपने इसका जो डाटा है वो सेव कर लिया है या फिर? नहीं सर, पहले मैं ये जो है ये पाइप लगाऊंगा। इसमें जो ये फिल्टर पाइप आ रही है, ये मैं यहाँ से इसको खोल के, अच्छा, यहाँ से खोलना पड़ता है सबसे? जी सर, तो यहीं पे पाइप लगे? जी सर, फिल्टर पाइप खोल के यहाँ से मैं ये इसको पाइप को इसके बीच में लगाऊंगा। तो सर फिर ये सर मैंने पाइप इसके बीच में लगा दी है। तो सर अब मैं इनको बोलूँगा कि अपना इंजन स्टार्ट करें गाड़ी का। यानी कि अब गाड़ी जो है वो स्टार्ट करनी है? जी सर, जितने मिनट का प्रोसेस चलेगा उतने मिनट ये गाड़ी इनको स्टार्ट रखनी पड़ेगी। अभी सर ये जो आपको वाइब्रेशन दिख रही है इंजन में, जब ये प्रोसेस आधा ख़त्म होगा उसके बाद ये जो वाइब्रेशन है ये कम हो जाएगी। जब पूरा ख़त्म होगा ये वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगी। ये वाइब्रेशन क्यों हो रही है? क्या सर, ये जो कार्बन की वजह से ये होता है, जब क्योंकि अंदर से कोई, जैसे कि इसमें अंदर इंजन है, उसकी कोई भी रुकावट आती है, अगर किसी कोई पाइप ब्लॉक है, कोई कुछ है, उसकी वजह से ये जो है ये वाइब्रेट करता है। तो सर जब वो पाइप में से वो सब साफ़ हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा वाइब्रेट करना। उसके बाद अगर ये गाड़ी फुल रेस पे अगर धुआं मार रही है, ब्लैक स्मोक कर रही है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इसका। चलिए, आज पूरा ये जो प्रोसेस है वो देखेंगे और जो दावा आप कर रहे हैं उसकी सच्चाई भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे।
जी सर, जी सर। जी जी, चलिए आप स्टार्ट करिए प्रोसेस जो भी। अब इसमें ये डाटा फीड किया जाएगा, ये डाटा फीड कर, ये पूरा डाटा इसमें फीड किया जाएगा। क्या क्या होगा डाटे में, क्या क्या होगा, क्या क्या गाड़ी का, क्या कौन सी वाहन है, इंजन कौन सा है? जी सर, पूरा इसका गाड़ी कितनी चली है, कौन सी गाड़ी है, कितने सीसी इंजन है इसका, ये सब इसमें फीड किया जाएगा। ये आ गया कार का, ये है 600 से लेके 1800 सीसी तक गाड़ी है, ये ओके कर दिया हमने। अब ये हम इनसे पूछेंगे कि ये गाड़ी कितनी चली है। ये जो गाड़ी है सर, ये 1 लाख से ऊपर, मतलब 1 लाख से ऊपर चली है, तो ये हम इसको ये करेंगे कि 1.25 से बिलो कम चली है अभी, ये कर दिए। ये सर इसका प्रोसेस है। ये पहले तो 10 मिनट के बाद, जब ये 30 मिनट का पूरा प्रोसेस है, ये 30 मिनट्स का प्रोसेस है, उसमें सर 10 मिनट के बाद हम जो है ये गाड़ी का 3 मिनट तक आरपीएम जो है वो 15 से लेके 20 के बीच में रखेंगे कंटिन्यू। उसके बाद सर 1 मिनट का गैप देंगे बीच में, उसके बाद फिर 3 मिनट का आरपीएम रखेंगे 1500 में, फिर उसके बाद 1 मिनट का गैप, फिर उसके बाद 1500 आरपीएम रखेंगे 3 मिनट तक। फिर उसके बाद जो 9 मिनट बचेंगे वो हम ऐसे आराम से करेंगे। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। और आपको बता दें कि जनरेटर जनसेट जो है अभी ऑन किया गया है, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे, जिस कारण जनसेट ऑन किया गया, उसी की ये आवाज़ है। मशीन की भी ज़्यादा आवाज़ होती है या मशीन की आवाज़ कम? नहीं सर, बिल्कुल ये बिल्कुल साइलेंट है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। यहाँ पे लाइट की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए हमने पहले जो है ये जनरेटर लिया, उसके बाद ये काम। जब से ये लाइव वीडियो शुरू किया गया है तब से जनसेट जो है वो ऑन है, उसी की आवाज़ आ रही है, ये मशीन की आवाज़ नहीं है। इनका कहना है कि आवाज़ इसकी बेहद कम है, आवाज़ ना के बराबर है। जनसेट ऑन किया गया है। अब ये भी एक सवाल है कि सब रोज़गार की बात होती है, आत्मनिर्भर बनने की बात होती है, लेकिन बिजली नहीं सुचारू रूप से मिल पाती है, जिस कारण जनसेट रखा है उसे ऑन कर ये काम कर रहे हैं। और ऐसे में खर्चीला तो होगा ही, जितना इसका जो रेट होगा, इन्हें जो कमाई होगी वो बेहद कम होगी, क्योंकि जनसेट से ये किया जा रहा है, डिकार्बोनाइज किया जा रहा है वाहन को। तो चलिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू करिए। जी सर, ये हमने प्रोसेस अपना शुरू कर दिया है। ये देखिए टाइमिंग चल पड़ी है, ये 29.55 सेकेंड अभी बकाया है। जब 20 मिनट बचेंगे इसके, फिर उसके बाद हम जो है वो रेस का जो है वो आरपीएम वो रखेंगे 15 से ऊपर 3 मिनट तक। तो सर उसके अब ये शुरू हो गया डिकार्बोनाइज। जी सर, ये पूरा शुरू हो गया। ये देखिए सर, ये टाइमिंग चल रही है इसकी पूरी। ठीक है, अब ये समझना चाहेंगे इस पाइप से क्या ये हवा जो है वो बाहर की तरफ खींच रही है पाइप, या कचरा इस मशीन में जा रहा है? सर इसमें से ये जो है ये फ़िल्टर वाली पाइप है हमारी, इसमें से जो ये हवा इसकी तरफ जा रही है, इंजन की तरफ। तो सर ये जो है हमारी जो ये मशीन से जो ये गैस जा रही है, ये उसमें जा रही है इंजन में, गैस अंदर जा रही है। जी सर, तो ये इसको अंदर जाके अंदर से बिल्कुल क्लीन करेगी, क्लीन करके जो सिलेंसर के मतलब माध्यम से ये बाहर करेगी। सिलेंसर से जो कचरा है, कार्बन है, वो बाहर होगा, मशीन में इकट्ठा, मशीन में नहीं होगा इकट्ठा, ये सिलेंसर के जरिए बाहर जाएगा। जी सर, चलिए ये पूरा प्रोसेस है। और कितनी देर आपने कहा कि ये पूरा प्रोसेस चलेगा? सर ये 30 मिनट पूरा चलेगा ये प्रोसेस, क्योंकि जो गाड़ी है इसको 30 मिनट लगते हैं इंजन के हिसाब से। तो जो इससे बड़ी गाड़ी आएगी, जैसे वो बोलेरो हो गई, सोमो हो गई, उसमें 40 मिनट लगते हैं। जैसे ये ट्रक वगैरह हो गए, टिपर वगैरह हो गए, इसमें 1 घंटा लग जाता है। बाइक में 15 मिनट, टू व्हीलर में 15 मिनट, 15 मिनट, टू व्हीलर में कोई भी बुलेट बाइक हो या किसी और कंपनी की हो। जी सर, कोई भी बाइक हो उसमें 15 मिनट लगते हैं। तो अब ऐसे ही ये प्रोसेस चलेगा या कुछ और भी करना पड़ेगा, या यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज करनी पड़ेगी आपको? सर यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास एक आता है, वो जो उनने साथ में दिया है, वो हम डालेंगे इंजेक्शन के माध्यम से इसके टैंकी में डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये इसके जो अंदर से इंजेक्शन होते हैं वो पूरे अंदर से क्लीन हो जाएंगे। तो ये जो है ये हम डालेंगे। जो गाड़ी 75,000 से ऊपर चली हो उसको हम कैमरे में बताएं क्या है लिक्विड है? ये लिक्विड है सर। तो सर ये अगर 75,000 से गाड़ी जो है ऊपर चली है उसमें हम डालेंगे 3 ml। तो अगर 75,000 से कम चली है उसमें हम 2 ml डालेंगे ये। तो ये क्या दूसरी मशीन है रियासी में जो इंस्टॉल हुई है? 2 ही मशीनें अभी तक इंस्टॉल हुई हैं रियासी? जी सर, वो एक मशीन और है जो रियासी किले के साथ में जो इंस्टॉल हुई है, ये हमने जो है ये कल इंस्टॉल की है यहाँ पे। तो कल इंस्टॉल किए।
क्या कीमत है इस मशीन की? क्या इसमें भी क्वालिटीज़ रहती है, सस्ती भी रहती है, महंगी भी रहती है, और इसकी क्या कीमत है? और कुछ वारंटी वगैरह भी रहती है, आपको मिलती है वारंटी, और वो ये वारंटी भी देते हैं कि जो जितनी भी मशीनों को आप डीकार्बोनाइज़ करेंगे उनका जो तमाम कार्बन जमा हुआ होता है वो बाहर निकलेगा, और उनकी एवरेज या ये तमाम जो चीज़ें लिखी हैं ये 100% वो ये जो दावे किए जाते हैं ये पूरे किए होंगे। जी सर बिल्कुल, ये मैंने भी पहले यही जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने एक सवाल भी मेरा ये भी इसके बाद रहेगा कि क्या ट्रेनिंग भी आपको इसकी दी गई? जी सर मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जैसा आपने बोला मेरे माइंड में पहले यही बात आई। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वो अब कंप्लीट होने वाली है। इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कर रहे हैं या हाँ जी, फिर हाँ जी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा? जी जी जम्मू से कर रहा हूँ सर। तो मैंने जब ये चीज़ देखी, मैंने इसके बारे में पहले पूरा नॉलेज लिया, फिर मैं वहाँ पे जहाँ पे ये कंपनी थी लुधियाना में, मैं वहाँ पे खुद गया 2 दिन लगा के। मैंने इसकी ट्रेनिंग अच्छे से पहले इसके बारे में जानकारी ली, जानकारी लेके उसके बाद मैंने ये जो है ये मशीन ली। तो सर इसमें जो है मशीन में अलग अलग किस्म की मशीन आती है। ये जो है ये ऑल इन वन है। इसमें हम बस, ट्रक वगैरह, 2 व्हीलर जो गाड़ी हो वो सब हम कर सकते हैं। तो सर इसमें एक आती है जो बाइक की, वो 25,000 से स्टार्ट है। तो उसके बाद वो बाइक को ही करेगी डीकार्बोनाइज? जी सर, वो मतलब सीसी का हिसाब होता है इसका। जैसे वो होगी बाइक का, जैसे 250-300 सीसी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीसी तक होगी वो 25,000 की आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक आएगी गाड़ी की, जो कि हमारे रियासी में लगी है 2000 सीसी। वो 2000 सीसी तक जो गाड़ी होगी वो उसी को ही कर पाएगी। तो सर उसके बाद आती है ये वाली, ये है 15,000 सीसी, जो सबसे इस टाइम मतलब ज़्यादा चल रही है। इसमें हम हर एक गाड़ी कर सकते हैं, जैसे बस हो गई, ट्रक हो गया, टिप्पर हो गया, जो भी गाड़ी हो वो हम इस पर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, आप ट्रेनिंग क्या, कितने दिन की ट्रेनिंग, जो जिस कंपनी से ये मशीन ली है वही कंपनी ट्रेनिंग देती है? जी सर, उन्होंने ही पहले लुधियाना में हमें ट्रेनिंग दी। उसके बाद जिस दिन मैं दिन की, 1 दिन की, 2 दिन की? सर मैंने 2 दिन वहाँ पे की। उसके बाद जिस दिन मैं मशीन लेने जम्मू गया था परसों, मैंने वहाँ पे भी 1 दिन लगा के पूरा उसका जब मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर मैंने वहाँ से उनसे ये मशीन उठाई है। जलंधर में सिर्फ ट्रेनिंग लेने गए थे क्या? मशीन आपने जम्मू से ली है? सर मैंने ये जब इस मशीन के बारे में थोड़ी नॉलेज लिया, मैंने इनका एड्रेस निकाला, मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला सर आप आ सकते हो हमारे ऑफिस में विज़िट करो, तो हम आपको पूरी नॉलेज देंगे इसके बारे में। तो सर फिर मैं यहाँ से स्पेशल इसी चीज़ के लिए वहाँ पे गया। मैंने वहाँ पे 2 दिन लगाए, मैंने ट्रेनिंग ली अच्छे से इस चीज़ की। तो मतलब जो नॉलेज नहीं थी वो भी मैंने इसके बारे में गेन की वहाँ से। फिर उसके बाद मैं 2 दिन के बाद जब जम्मू में आया, फिर मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दी मशीन। फिर उसके बाद मेरे को कोई 15 दिन के बाद ये मशीन उन्होंने जम्मू में ला के दी। मगर जम्मू से भी उन्होंने बोला था सर पहले आप यहाँ पे आओ, हम आपको 1 दिन और ट्रेनिंग देके फिर यहाँ से आपको ये मशीन देंगे। फिर मैंने 1 दिन और जम्मू में लगाया। जम्मू में जब 1 दिन लगाया, उसके बाद जब मेरे को पूरी तसल्ली हुई कि नहीं वाकया है इस चीज़ में कुछ, तो फिर मैंने ये मशीन ली वहाँ से। तो चलिए, अब लोग आ रहे हैं, आप कितने लोग अभी तक पहुँचे हैं? कल से आपने इंस्टॉल किया, अभी तक कितनी गाड़ियों को डीकार्बोनाइज़ किया आपने इंजन को? सर ये मशीन मैंने कल 3 बजे के बाद इंस्टॉल किया है, जिसके बाद मैंने एक मारुति और एक बाइक और एक सोमो जो है वो की है। अभी लोग थोड़ा घबरा भी रहे होंगे, और रेट्स के बारे में जानना चाहेंगे, कितने पैसे लगते हैं बाइक के लिए, और सीसी के हिसाब से चार्जेस होते हैं, और क्या लोग अभी थोड़ा घबरा रहे हैं कि पहले ये देखना चाहते हैं कि किसी और की गाड़ी कर दें, वो देखेंगे कि कैसी हुई, उसके बाद हम करवाएंगे, या फिर आपको लगता है कि आएंगे लोग? क्योंकि जम्मू से भी काफ़ी सारे वीडियोस जो है वो चले थे, और आपने भी क्या जम्मू के किसी चैनल से या पोर्टल में वीडियो देखकर ही इसके बारे में जाना था, या कहीं और से आपको जानकारी मिली? सर ये नॉलेज मेरे को अपने टीचर से मिली थी, क्योंकि एक दिन हमारी मैकेनिकल की क्लास चल रही थी, तो उसमें हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज दी गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसी चीज़ के बारे में फ़ोकस किया। मैंने बोला नहीं, ये अगर एथनॉल आ रहा है उसमें तो कोई ना कोई रीज़न होगा इसका, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके माध्यम से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सर उसके बाद फिर ये जो मशीन है ये मैंने खुद की ली है। अब क्या उम्मीद है लोग आएंगे? जी सर उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो नहीं करवा रहे हैं, आपने देखा होगा जम्मू में भी कि गाड़ियों के इंजन जो है वो डेड हो रहे हैं। और हमारे जो रोड्स हैं और पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई उतराई रहती है यहाँ पे, तो गाड़ी को टाइम पे सर्विस की कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी ये काफ़ी हेल्पफुल रहे लोगों के लिए, वाहनों के लिए। और रेट्स की बात करें, क्या चार्जेस रखे हैं आपने, क्या डिस्क्लोज़ करेंगे? कुछ आप भी दे रहे हैं, अभी कुछ रियायत भी कर रहे हैं शुरुआती दिनों में?
जी सर बिल्कुल। रेट जो है जो हमें मिला था कंपनी से, हमने वो चार्जेस अभी तक नहीं लिए हैं किसी से भी, क्योंकि अभी नया नया काम है थोड़ा, तो लोगों को अभी इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो इसीलिए हमने अभी जो है बाइक का है उसका 500 रखा है। तो उसके बाद जो 800 गाड़ी है इसका 1000 रुपया रखा है। इससे जो 1200 से लेके 1500 सीसी तक जो गाड़ी होगी उसका 2000 रुपया। उसके बाद जो बड़ी गाड़ी टेम्पो हो गया, मेटाडोर होगी, उसका 2500 रुपया। फिर ट्रक या टिप्पर हो गया, इसका 3500 रुपया रखा है सर। चलिए, तो अभी कितना कोई 10 मिनट हो गए होंगे, इसमें टाइमिंग भी शो करता होगा? जी सर, अभी इसमें 22 मिनट जो है वो अभी बकाया है, तो ये जब 20 मिनट पे पहुंचेगी उसके बाद 9-10 मिनट हुए हैं अभी। हाँ, अभी 9 मिनट हुए हैं, तो ये जब यहाँ पे 20 मिनट बचेंगे उसके बाद हम अपना जो है वो RPM वाला वो प्रोसेस शुरू करेंगे। बिजली नहीं है यहाँ पे, जन सेट लगाया, तो ऐसे में खर्चा ज़्यादा हो रहा है आपका? जी सर, इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ा। ये आपने इसी के लिए जन सेट लाया? जी सर, ये स्पेशल मैंने इसी चीज़ के लिए लाया। मैंने पहले तो मशीन ऑर्डर की, उसके बाद मैंने जब यहाँ पे लाइट की हालत देखी, फिर मैंने बोला नहीं, ऐसे इस पे नहीं चलेगा काम, क्योंकि यहाँ पे अगर आएगी भी 2 मिनट आएगी, 10 मिनट बंद रहेगी। उससे सर फिर मैं इस चीज़ का लेने का कोई फ़ायदा नहीं था मेरा, क्योंकि फिर ये ऐसे ही पड़ी रहती, कोई गाड़ी आ जाती, मैं लाइट का वेट करता रहता, फिर वो नहीं के बराबर था। इसीलिए पहले मैंने जनरेटर लिया, फिर उसके बाद मैंने ये मशीन ली। ये जो वर्कशॉप आपकी है ये पहले भी चलती थी, कुछ और काम यहाँ पे किया जाता था, और क्या नाम है यहाँ का, और एग्जैक्ट एड्रेस जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पर अपने वाहन को डिकार्बोनाइज करवाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर एड्रेस भी बता दें, नाम भी बता दें। सर 1 सेकंड के लिए मैं अपना थोड़ा प्रोसेस शुरू कर देता हूँ, फिर जब लास्ट में टाइम बचेगा। ये जो लिक्विड है ये डालेंगे अभी? ये सर पहले मैं वो जो है प्रोसेस है जो उसका RPM वाला वो करूँगा, उसके बाद मैं ये लिक्विड है जो एक बार वो प्रोसेस करके उसके बाद ये लिक्विड है मैं इंजेक्शन से 3 ml गाड़ी में डाल दूँगा। चलिए आप करिए। और इनका वाहन है, आपको बता दें कि क्या उम्मीद है अब वाहन फिर से नई वाली फीलिंग देगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, नई वाली फीलिंग देगा। कितने साल पहले ये वाहन खरीदा था आपने, कितना पुराना ये वाहन है? ये सर 2011 है मॉडल, तो आज पहली बारी है मैं भी करवाने लगे है। और देखो आगे क्या आधार चल तो इधर का रोने होने? बिल्कुल सर, मैं दुकान है मेरी इतने, ये अपना का उम्मीद है नवा वाला फील तैयार हो, मतलब हूँ लगा था कि जियां डिकार्बोनाइज हो गए बिल्कुल नवी नकोर हो, यानी मज़ा आना चलाने। बिल्कुल सर, जैसा पता लेके या दसिया या हमें दिखा है तो उस सब गड्डी दोबारा नवी हो जानी। कन्ने ने तेल भी घट खाना, ज़्यादा तेल महंगा ही बड़ा, तेल महंगा बड़ा, एथनॉल भी आ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो दिखने हूँ उनके बंदा, और बाद तुंदे परतियै गल करने की कोशिश करके तुंदे कन्नै, तो अगला प्रोसेस जो है उसे अंजाम देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अब क्या किया जाएगा आपके द्वारा? सर हम जो है 3 मिनट तक जो है इसका RPM 15 पे रखेंगे, क्योंकि जो है इंजन का जो रेस है जो उसका प्रेशर है वो थोड़ा जो थोड़ा बाहर निकल सके। उसके बाद एक प्रोसेस के बाद सर हम ये क्या करेंगे कि इसको वो जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया वो 3 ml जो है वो हम इसकी टैंकी में डालेंगे। अपनी वर्कशॉप का नाम एक बार बता दें और एड्रेस बता दें। सर ये वर्कशॉप जो है ये तलवाड़ा के 0 मोड़ में है, बिल्कुल चौक के साथ में है। हमारी शॉप का नाम है अलाही डिकार्बो सर्विस। तो सर ये नंबर भी आपको ये सामने मैंने दिए हुए हैं, आप जब भी कहीं अगर बुकिंग करवानी हो, कुछ भी करना हो, आप कॉल कर सकते हो। चलिए, तो ये बोर्ड जो इनका है वो भी आपको दिखा देते हैं, नंबर जो दिए गए हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और इन नंबरों पर आप कॉल कर इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने वाहन को डिकार्बोनाइज करवा सकते हैं। और मशीन जो है इंस्टॉल की गई है, इनका कहना है कि गारंटी भी ये दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी, प्रॉपर ट्रेनिंग भी इन्हें इस मशीन को ऑपरेट करने की मिली है। पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जम्मू कॉलेज से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, और इसी चीज़ में इंटरेस्ट था, तो वहीं पढ़ाई के दौरान इस मशीन के बारे में इन्हें जानकारी मिली, जिसके बाद इन्होंने इसके बारे में मालूमात करने की कोशिश की। तो जलंधर भी गए, वहाँ पे पूरी जानकारी हासिल की। उसके बाद ये फिर जम्मू आए, जम्मू से मशीन खरीदी और वहाँ भी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद अब जो है इस मशीन को रियासी के तलवाड़ा में 0 मोड़ चौक के पास एक वर्कशॉप में इंस्टॉल किया गया है। इन्हीं की वर्कशॉप है। यहाँ पर अब आपको इंजन डिकार्बोनाइज
जो सर्विस है उसकी वो मिलेगी और तमाम लोग यहाँ पर अपने वाहनों को लाकर अपने वाहनों के इंजनों को डिकार्बोनाइज करवा सकते हैं। ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, ये मशीन है, इससे जो पाइप निकल रही है, ये पाइप यहाँ पर ठीक 4 व्हीलर के लगाई जाती है और यहाँ से एक गैस जो है वो इसके अंदर जाती है और पूरे जो इंजन है उसे साफ़ करते हुए जितना भी कार्बन इंजन में जमा रहता है वो साइलेंसर के ज़रिए, ये जो मशीन है इसका जो प्रेशर है, इसकी जो गैस है वो साइलेंसर से बाहर निकालती है और इंजन साफ़ करती है। अब ये दावा किया जा रहा है, अब दावे में कितनी हकीकत है, जम्मू से भी काफ़ी सारे वीडियोस चले थे, कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। अब ये खजूरिया जी हैं, ये यहाँ पे पहुँचे, इन्हीं की ये कार है। अब इंजेक्शन लगाया जा रहा है, एक लिक्विड इस ये जो है ये हम इनकी गाड़ी की टैंकी में डालेंगे। इससे जो है इनके इंजेक्शन अंदर से जो इंजन के हैं, जो भी पाइप या वगैरह कुछ ब्लॉक होगी वो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और जो टैंकी में पानी की या कुछ भी होगा वो सब इससे क्लियर हो जाएगा। ये एक बार फिर जानना चाहेंगे, जो गैस आपने कहा था इस पाइप के जरिए जा रही है, ये कौन सी गैस है? सर ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जिससे कि इसमें कोई कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ये जो है ये इसे कार्बन क्लियर करने के लिए है। जी सर। तो ये जो इंजेक्शन है, ये अब इनकी जो पेट्रोल वाली फ्यूल वाली टैंक है उसमें ये लिक्विड जो है वो डाला जा रहा है। तो चलिए ये काम भी हो गया और हाइड्रोजन गैस के ज़रिए इंजन को साफ़ किया जा रहा है और ये जो लिक्विड डाला गया है इसके ज़रिए जो टैंक है वाहन का उसे साफ़ किया जा रहा है। अब हम समय देखते हैं कि समय कितना हो गया है। 15 मिनट जो है वो हो चले हैं और 15 मिनट अभी बाकी हैं। तो इस 15 मिनट के बाद देखेंगे जो ड्राइवर हैं, जो मालिक हैं इस वाहन के, ये ठीक सामने इस समय खड़े हैं, इनसे बात करेंगे और एक्सपीरियंस इनका जानेंगे कि आखिर कितना बदलाव इनको अपने वाहन में दिख रहा है, क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर ज़्यादा फ़र्क इंजन को नहीं पड़ा है। तो ये जो तमाम चीज़ें लिखी गई हैं इसमें रिड्यूस पोल्यूशन 40 to 80% इंस्टेंटली, इंक्रीज़ इन माइलेज, इंक्रीज़ इन पिकअप विदाउट यूज़ ऑफ एनी केमिकल, इंक्रीज़ लाइफ ऑफ इंजन, लो प्राइस, प्रोफेशनल वर्क विद ट्रेंड स्टाफ, सेव मनी इन मैनेजिंग इंजन, वर्क टाइम 30 मिनट्स ओनली, लो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, इंजन वर्किंग अगेन लाइक न्यू, यानी कि नए इंजन की तरह काम करेगा पुरानी गाड़ी का इंजन, ये दावा किया जा रहा है। और ये तमाम वो फ़ोन नंबर्स हैं, इन पर संपर्क कर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर तलवाड़ा के 0 मोड़ चौक के पास इनकी जो वर्कशॉप है वो है। और ये इंजन डिकार्बोनाइजिंग मशीन इन्होंने इंस्टॉल की है और इंजन में जमा कचरे को यहाँ पर निकाला जा रहा है। HHO इंजन डिकार्बोनाइजिंग मशीन इस मशीन का नाम है। और हाइड्रोजन गैस इस पाइप के ज़रिए इस मारुति कार के इंजन में सप्लाई की जा रही है, जो कि इंजन को साफ़ करने का काम कर रही है। और एक लिक्विड जो है वो भी जो इसकी फ्यूल की टंकी है, टैंक है, उसमें डाला गया है, जिससे वो टैंक जो है वो साफ़ होगा। और ये 2 प्रोसेस जो हैं अपनाकर गाड़ी के इंजन को साफ़ किया जा रहा है। तो 2 मशीनें अभी तक रियासी और सराउंडिंग एरिया में इंस्टॉल हुई हैं। एक रियासी में है जो IRP चौक के पास का इलाका है, IRP चौक से शहीद स्मारक के बीच जो सड़क है वहाँ पर एक वर्कशॉप में ये मशीन इंस्टॉल की गई है। और दूसरी जो मशीन है वो रियासी के तलवाड़ा में 0 मोड़ चौक के पास, यहाँ पर ठीक तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। और इस समय इंजन को डिकार्बोनाइज किया जा रहा है। हाइड्रोजन गैस इंजन के अंदर भेजी जा रही है
जिससे कि इंजन की सफाई होगी, और एक लिक्विड भी इसके फ्यूल टैंक में डाला गया है। जम्मू आपने देखा था इससे पहले कुछ और चैनलों में चला था कि इस तरह से ये होता है, देखे थे वो वीडियोस आपने देखे थे? नहीं सर, वीडियो दिख रही है। अच्छा, वीडियो दिख रही है तो सोच दे तो उसकी इधर यात्री भी आओ दे बाद। हाँ हाँ नहीं है पर होई आ हाँ हाँ ना मुमकिन है, ये मुमकिन होई आ, मुमकिन होई आ। बड़े खुश हैं लोग। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये बाद जियां खत्म होंदा असें तुंदे कन्नै गल्लबात करनी, एक राउंड तो लाइए दिक्खो गड्डी दा कनेहा एक्सपीरियंस होंदा तुसें, और जरूर साढ़े कन्नै शेयर करेओ। लेकिन सच सनाना, अगर वाकई तुसें लगदा कि सही ज़्यादा फर्क नहीं पिया तो ओह् बिल्कुल सीधे नहीं सर, फर्क ये तो काम है ना कि जान की सारे हाँ हाँ ये लगा लगा फर्क चीज़ है कोई तो कहाँ काम चलता ना। हाँ हाँ नहीं है वो तो क्या करता। हाँ हाँ ठीक है। तो समय एक बार फिर देखते हैं, 11 मिनट जो है वो बचे हुए हैं। कुल 30 मिनट का ये प्रोसेस है। जो मारुति वाहन है इनमें जितना सीसी का ये है, ऐसे वाहनों में 30 मिनट तक इंजन डिकार्बोनाइज किया जाता है, और 30 मिनट की टाइमिंग यहाँ पे गैस आउटपुट सेट टाइम, यानी कि गैस इंजन के अंदर 30 मिनट तक जाएगी, और गैस आउटपुट रिमेनिंग टाइम जो लिखा है 11 मिनट जो है अभी शेष है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता हुआ। और उसके बाद फिर जो चालक हैं उनसे, जो इसके मालिक हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में इंजन को डिकार्बोनाइज करने के बाद वाहन का इंजन साफ हुआ है, क्या वाहन को चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या माइलेज का अगर बात करें तो वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो तत्काल से चीज़ें पता चल सकती हैं उनको जानने की जो इस वाहन के मालिक हैं उनसे कोशिश करेंगे। तो मेन चौक ज़ीरो मोड़ तलवाड़ा में ये सर्विस जो है वो मिल रही है। कल से मशीन इंस्टॉल की गई है, और रियासी में भी एक मशीन जो है वो इंस्टॉल की गई है। उन्होंने बताया कि अलग अलग सीसी की ये मशीन होती है, और जो इनकी मशीन है काफ़ी ज़्यादा सीसी की है, जिसमें बड़े वाहन भी जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो एक बार फिर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितने सीसी तक आपने ये अपनी मशीन ये बताई थी? सर 15,000 सीसी। 15,000। तो इसमें ज़्यादातर वाहन कवर हो जाएंगे, जैसे ट्रक हैं या फिर कौन कौन से बड़े वाहन? सर इसमें जो है ट्रक से लेके छोटी गाड़ी तक जितनी भी गाड़ी है वो सब इसमें आ जाएंगी, हाँ। क्योंकि 15,000 सीसी से अभी ऊपर अभी कोई गाड़ी यहाँ पे आई नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में। अच्छा, यानी कि ये आपकी मशीन सभी के लिए है, जितने भी वाहन आपके पास आएंगे सबको ये आप डिकार्बोनाइज? सर बिल्कुल, जो भी गाड़ी आएगी हम उसको करेंगे, चाहे वो टिप्पर हो, ट्रक हो, स्कूल बस हो, या ऐसे बस हो, कोई भी बस हो, उसको हम हर एक गाड़ी को करेंगे। तो अभी इंक्वायरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं आपको कि क्या अब शुरू हो गई है सर्विस? सिर्फ पूछ रहे हैं या फिर आने के लिए भी बोला है लोगों ने? सर अभी तो जो पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम जल्दी करवाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को थोड़ा वो सोच रहे हैं कि एक दो गाड़ियाँ निकल जाएं, उसके बाद उन्हें देखेंगे अपनी गाड़ी पे वो अभी उन्होंने नहीं करवाया, अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं पहले कोई और करवाए, फिर उससे राय लेंगे, उसकी गाड़ी देखेंगे, उसके बाद वो करेंगे। सर जी जी। रेट एक बार फिर बता दीजिए, लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या रेट? सर बाइक का जो है वो 500 है, तो उसके बाद जो 800 गाड़ी है इसका हमने रखा है 1000 रुपीज़, तो जो 1200 सीसी से लेके 1500 सीसी तक है उसका हमने रखा है 2000 रुपया, तो 1500 सीसी से लेकर जो है 2500 सीसी तक है उसका रखा है 2500 रुपया, तो उसके बाद जो बस ट्रक वगैरह जो भी गाड़ी आ जाएगी बड़ी उसका हमने रखा है 3500 रुपया। जी जी, चलिए। तो अब कितना टाइम बचा है? सर अभी सर ये 8 मिनट बचे हैं। 8 मिनट और हैं। जी सर। हालांकि हमें ये लाइव जो है वो जल्दी ख़त्म करना था, लेकिन अब 30 मिनट का ये पूरा प्रोसेस है, तो हमें लगा कि पूरा 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा जब भी ये प्रोसेस ख़त्म होगा उसके बाद तक ये लाइव जो है हम कैरी ऑन रखें, ताकि एक ही वीडियो में आपको फीडबैक भी जो वाहन मालिक हैं उनकी दी जा सके, और उसके बाद भी ये जो सर्विस है इससे गाड़ियों को कितना फ़ायदा हो रहा है वो आने वाले दिनों में भी आपको बताएंगे, क्योंकि आज इन्होंने अपनी वाहन को डिकार्बोनाइज ये करवा रहे हैं। क्या वाकई में माइलेज में फ़र्क मिला है वो
आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग लोग जो इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे उनसे राय लेकर, उनसे फीडबैक लेकर वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो दावे तमाम किए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है वो भी आपको बताई जा सके। जाहिर तौर पर कोई मशीन अगर मार्केट में आई है तो उसके तो फ़ायदे होंगे, लेकिन अब जितना दावा किया जा रहा है, क्या ये तमाम चीज़ें जितनी बताई जा रही हैं उतनी ही होती हैं या फिर उससे कम फ़ायदा मिलता है, ये एक सवाल है। और ये जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने इस सर्विस का इस्तेमाल किया है, इस सर्विस को लिया है, अपने वाहनों को डिकार्बोनाइज करवाया है हाइड्रोजन गैस के ज़रिए। उसके बाद अब इनके वाहन की माइलेज बढ़ती है या नहीं वो यही लोग बताएंगे, वाहन चालक बताएंगे, लेकिन दावा यही हो रहा है कि पोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है, माइलेज जो है वो बढ़ती है, पिकअप जो एक अहम बात है, पिकअप वाहन की बढ़ती है, जिसमें जो वाहन चलाने का जो आनंद है वो ज़्यादा आएगा, जो नाइस है वाहन की जो आवाज़ है वो भी कम होगी, वाइब्रेशन जो है वो कम होगी। और ये जो वर्कशॉप के मालिक हैं इन्होंने कहा कि इस समय तो जो वाइब्रेशन है वो हो रही है क्योंकि कार्बन इंजन में होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है ये भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको ये सड़क दिखा दें, सामने ज़ीरो मोड़ चौक है, पुलिस चौकी भी यहाँ पे है, न पुलिस नाका, माफ़ करिएगा, पुलिस नाका यहाँ पे है। और इस चौक से थोड़ी सी आगे ठीक इस स्थान पर डिकार्बोनाइजिंग इंजन डिकार्बोनाइजिंग सर्विस आपको मिलेगी। समय एक बार फिर देख लेते हैं। अब मात्र 5 मिनट जो हैं वो शेष हैं। 5 मिनट के बाद ये पूरा जो प्रोसेस है ख़त्म हो जाएगा या उसके बाद भी कुछ टाइम लगेगा? नहीं सर, 5 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बिजली आ चुकी है? बिजली सर आई तो है मगर इससे कोई काम नहीं किया जा सकता। वोल्टेज लो है? वोल्टेज बिल्कुल है ही नहीं सर। ये जो वोल्टेज है इस टाइम 80 से लेकर 90 के बीच में है। हाँ। तो चलिए, अब बिजली तो आ चुकी है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि वोल्टेज जो है वो लो है, तो ऐसे में भी बिजली आने के बाद भी इससे काम जो है, इससे मशीन जो है वो ऑन नहीं हो पाएगी, ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो ये तमाम समस्याएं हैं। सरकार तो कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम खोलिए और औरों को भी काम दीजिए। एक इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना रियासी में इस तरह की मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाए। कोशिश की है लेकिन उन्हें काफ़ी खर्चा इसका हो रहा है क्योंकि जनसेट के साथ इस मशीन को चलाया जा रहा है। अब बिजली चूँकि आ चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी जनसेट ऑन है क्योंकि वोल्टेज जो है वो काफ़ी लो है। लो वोल्टेज में इस मशीन का चलना पॉसिबल नहीं है। कितनी वोल्टेज चाहिए होती है इस मशीन को? सर इसको 220 से लेकर 240 के बीच में चाहिए होती है सर, जो कि ये उसके आधे से भी कम है। तो कभी रहती है 220 वोल्टेज यहाँ पे या? सर आज तक तो मेरी अभी तक 23-24 एज हो रही होगी, अभी तक तो मैंने इससे ऊपर यहाँ पे वोल्टेज दी। तो ये भी एक चैलेंज रहेगा अपने काम को चलाने के लिए कि जनसेट ही ऑन करना पड़ेगा? जी सर, यही चैलेंज रहेगा कि हमें जो भी गाड़ी करनी पड़ेगी उसके लिए हमें जो है वो जनरेटर। तो जब आप मशीन लेने गए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि जनसेट साथ में रखिए? नहीं सर, उस टाइम दरअसल मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को इसकी वोल्टेज का भी परफेक्ट पता नहीं था कि वोल्टेज को कितनी चाहिए कितनी नहीं। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में पूछा उन्होंने बोला कि इसको 220 से लेकर 240 के बीच में वोल्टेज चाहिए। तो फिर उस टाइम मेरे माइंड में आया कि वहाँ तो हमारे उधर तो इतनी वोल्टेज नहीं है, इसके लिए मेरे को जनरेटर जो है वो अलग से लेना पड़ेगा। तो चलिए, ये JK EDI से आप लोन लेकर भी, आपने लोन लेकर कोई प्रोसेस चलाया कहीं से भी या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की है? नहीं सर, लोन लेके सर।
लोन लेकर, यानी कि सरकार जो लोन दे रही है उसका आपने फ़ायदा उठाया? नहीं सर, ये मैंने मेरे फादर साहब है वो जो मतलब कि गवर्नमेंट टीचर है, अच्छा। तो उन्होंने मेरी हेल्प की है। सब्सिडी वाला लोन लिया है या फिर ऐसे बैंक से लोन लिया है? ऐसे बैंक से लिया। ऐसे बैंक से लोन लिया है। तो चलिए, काफ़ी सारी स्कीम्स भी हैं जिसमें स्वरोजगार के लिए लोन्स मिलते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने अपने फादर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके नाम का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए उन्होंने लोन लिया है और फादर उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। सब्सिडी वाला जो लोन है वो उन्होंने नहीं लिया है। हालांकि काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अगर कोई युवा रोज़गार खोलना चाहे अपने लिए और औरों को रोज़गार उससे देना चाहे, कोई बिजनेस खोलना चाहे, कोई स्टार्टअप करना चाहे, तो उसमें वो लोन लेकर, सब्सिडी वाला लोन लेकर, सरकार उसे लोन देती है, ट्रेनिंग देती है, लेकिन हो सकता है इन्हें उसकी जानकारी नहीं हो या उस प्रोसेस को इन्होंने लंबा समझा हो, तो लेकिन इन्होंने लोन लेकर इस मशीन को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। पापा जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनको उनकी गारंटी पे लोन जो है वो आसानी से मिल गया होगा और तत्काल मिल गया होगा, इसलिए उन्होंने सब्सिडी वाले लोन नहीं लिया होगा, ये भी हो सकता है। तो अब कुछ मिनट बचे हैं, इसके बाद जो है हम जो इस गाड़ी को जो मालिक हैं वो स्टार्ट करके देखेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताएंगे, उनका एक्सपीरियंस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब मात्र 1 मिनट जो है वो शेष है, 1 मिनट के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो फीडबैक है वो हम इस मारुति कार के चालक से लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब जो समय है लगभग ख़त्म हो चुका है। 30 मिनट का जो प्रोसेस था वो लगभग ख़त्म है, कुछ सेकंड शेष रहे हैं, उसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और ये जो पाइप है इंजन से निकाली जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या फ़र्क देखने को इस गाड़ी के इंजन में मिला है। तो चलिए, टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इस वायर को जो है वो निकाल दिया गया है। चलिए, प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो वाहन के मालिक हैं उन्होंने अपने वाहन को स्टार्ट कर दिया है और अब वो एक राइड लेंगे। उनके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ ही बैठ के जाए। तो ये लाइव वीडियो जारी रहेगा। बोले साइड चल रहे हैं। लाइव वीडियो हमारा लगातार जारी है। कुछ देर जो ये ड्राइव करने के बाद उसके बाद इस वाहन को रोककर इनसे फीडबैक लेंगे। जो सर्विस सेंटर के मालिक हैं वो भी जो इंजीनियरिंग की डिप्लोमा वो कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी यहाँ पे हैं और
वो भी गाड़ी में मौजूद हैं। लेकिन हम ये खजूरिया जी से ये कहना चाहेंगे क्योंकि एक ईमानदार फीडबैक दें, क्योंकि ईमानदारी से फीडबैक दें, क्योंकि ये तमाम लोग जो पैसे खर्च करके इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे उन्हें फ़ायदा हो सके। अगर ज़्यादा फ़र्क इस समय नहीं उन्हें महसूस हो रहा है तो वो भी बता दें। और जो उस सर्विस के मालिक जिन्होंने मशीन इंस्टॉल की है, क्या अभी फ़र्क दिखना जो है वो शुरू हो जाएगा या थोड़ा वक्त लग सकता है इसमें? नहीं सर, थोड़ी गाड़ी वो अभी ही इसका इनको फ़र्क पता चल जाएगा गाड़ी का, जब ये यहाँ से थोड़ी देर ड्राइव करेंगे, क्योंकि ये खुद ये गाड़ी पहले भी चलाते थे। अब भी ये जब गाड़ी चलाएंगे इनको अगर फ़र्क होगा तो इनको पता चल जाएगा। यानी कि जब इंजन डिकार्बोनाइज करने के बाद जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी उसी समय से जितना भी जो भी फ़ायदा होना है उसी समय जी सर, उसी टाइम पता चल जाएगा आपको। जब गाड़ी वहाँ से निकालोगे आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या फ़र्क आया है, क्या फ़र्क नहीं आया। जी जी, चलिए खजूरिया जी, यहीं से अगर आप थोड़ा आगे जाके मोड़ काट के फिर से वापस हम चलते हैं। इतनी राइड काफ़ी है पता करने के लिए? जी सर, बिल्कुल इतनी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय हम चिनाब पुल पर हैं, बारादरी पुल पर, और गाड़ी जो है हिचकोले भी खाती हुई, क्योंकि तमाम गड्ढे जो हैं पिछले कई सालों से यहाँ पर बने हुए हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिकअप बेचा है कोई फर्क? पिकअप भी सर बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल मेरे बिल्कुल ओला पै रहे। अच्छा, चलिए अब हम वापसी कर रहे हैं, उसी सर्विस सेंटर में जा रहे हैं और वहीं पर रुककर जो चालक हैं इस वाहन के, जो मालिक हैं, उनसे रुककर बात करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने वो जो एक डेमो ले रहे थे सर्विस के बाद, वो अब हो चुका है और वापस हम उसी सर्विस सेंटर में जा रहे हैं। क्या उम्मीद है लोग करेंगे इस सर्विस का इस्तेमाल सर? या फिर आपको लगता है अहम रोल लोग ही निभाएंगे? जो लोग इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे वो आगे 10 लोगों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे सर। अगर फीड उन्हें अच्छा लगा तो। जी सर, वो भी है साथ में सर। ये हर बंदे के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है पेट्रोल में एथनॉल आ रहा है, उसकी वजह से जो है जम्मू में भी बहुत सारी गाड़ियों का देखा गया है कि इंजन जो है वो खत्म हो गया है। तो उसी के चलते हुए हमने ये यहाँ पे ये किया हुआ है, मशीन लगाई है। तो ये हर बंदे को करवाना ही पड़ेगा, चाहे वो बाइक है, चाहे वो गाड़ी है, कुछ भी है, उनको करवाना पड़ेगा। वो पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी है, करवाना ही पड़ेगा। अभी ये सर्विस यानी पूरे हिंदुस्तान में आपको लगता है ये आम हो जाएगा? जी सर, ये बिल्कुल मतलब पूरे हिंदुस्तान में आम होगा, क्योंकि ये जो है एथनॉल के बाद। जी जी, चलिए तो अब वापस हम उसी सर्विस स्टेशन में पहुंच चुके हैं और जो वाहन मालिक हैं उनसे बात करते हैं। खजूरिया जी, क्या कहेंगे? अब ईमानदारी से चाहूँगा, क्योंकि आप अभी जो भी बोलेंगे फिर वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, उनके पैसे, उनका नुकसान ना हो जाए। क्या कुछ फ़र्क आपको दिखा है? सर फ़र्क भी बड़ा लगा गाड़ी चलाने। क्या पिकअप में फ़र्क दिखा? स्मूथ है गाड़ी? थोड़ी आवाज़ में फ़र्क? सर बड़ी चेंज हुई है, पिकअप भी ठीक है। आवाज़ पहले जी ये आवाज़ ने जो स्लो दी करने घटोंदी ही गड्डी, मिसिंग आखदे जे सी, वो भी करदी, पर वो हुण नहीं लग्या। ठीक है, तो हुण माइलेज ते बाद विच क्या पता चलना कि एवरेज ओहदे बाद विच बिल्कुल सर, बिल्कुल तेल पवागे ते कितनी चलती है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन हम पूरी तरह से दावा हम नहीं कर सकते, ये इनका अनुभव है। इन्होंने कहा है कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। अब आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि एथनॉल जो पेट्रोल में मिक्स होकर अब आ रहा है, अभी तो 10% की बात की जा रही है, आगे आगे हो सकता है इसे बढ़ाया भी जाए।
उसके बाद ये अभी जो है कंपलसरी इस जो डिकार्बोनाइज है इंजन को करवाना हो जाएगा, क्योंकि एथनॉल से जो कचरा है, जो कार्बन है, वो इंजन में ज़्यादा जमा होगा, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा और डिकार्बोनाइज करवा के परफॉर्मेंस गाड़ी की बढ़ाई जा सकती है। चलिए कुछ कहना चाहेंगे, अब अंत में ख़त्म कर रहे हैं हम इस वीडियो को, क्या कहेंगे लोगों से? सर मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और अपनी गाड़ी को जो है वो डिकार्बोनाइज करवाएं। जी जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस नई सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे कैमरे के पीछे दीपक राजपूत हैं, उन्हीं के द्वारा ये पूरा जो वीडियो था वो बनाया जा रहा था। तो इस तरह का कुछ भी नया इंस्टॉल होगा रियासी में, या कोई भी नई चीज़ आएगी, कोई भी नई सर्विस आएगी, कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट आएगा जो पहले नहीं आया होगा, वो हम आप तक आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।